साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं बवानी खेड़ा में मौजूद हूँ और जो मेरे साथ आप शख्स देख रहे हैं ये पशुपालन की ज्यादती का शिकार हुए हैं और ये बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं पशुपालन विभाग के ऊपर। ये क्या आरोप है तो इनसे जानते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। हाँ जी राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी, मैं जी अपना पशु का गर्भाधान करवाया बवानी खेड़ा अस्पताल में 7/2/2020 को। तो 3-1 महीने में लगभग दिखाने ले गए तो उन्होंने कहा भाई अभी पता नहीं चलता है ज्ञापन है कि नहीं है। कौन से मेडिकल में करवाया था आपने? बवानी खेड़ा सरकारी अस्पताल बवानी खेड़ा में एक ही है पशुओं का, उसमें जी। तो जी उन्होंने कहा 15-20 दिन बाद में फिर लेना, फिर लेके गए तो उन्होंने अमित VLD ने मतलब हाथ धर के चेक करी और उसको खाली बता दिया। कुछ दिन बाद में भैंस मोटी हो गई और हम उसको लेकर के और मतलब न दूध घटा दिया। फिर हम उसको लेकर के फिर दिखाने ले गए तो वहाँ बड़े डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। तो वहाँ पर हमें मिला एक कृष्ण जो मेरी गली में रहता है कई साल से किराए पे। ये हमें नहीं पता वो डॉक्टर है क्या है, पाँच छः पता चला है 4th क्लास हो है भाई, कोई VLD हो। हाँ को हमें नहीं, हम तो सबको डॉक्टर समझते थे। वो बोले भाई क्या बात है, मैं कहा जी बड़े डॉक्टर साहब ने दिखावांगे। भैंस तो खाली बता दिया भरी है। तो उसने जी एक सुबह लिख दिया ले लियाओ, उसने टीका गर्दन में लगा दिया। 2-4 दिन बाद में फिर लियो तो 22/6 को गए थे हम। फिर हम गए जी 26/6 को, वहाँ वो VLD मिला जिसने भैंस का मतलब चेक की थी, गर्भाधान किया था। उसने एक दवाई मंगाई 85 रुपये की, उसके गर्भाशय में रख दिया। हम शादी में चले गए। 28 तारीख को सुबह हमारे घर पे बहू थी और एक मतलब कोई और परिचित को सुबह उन्होंने गेट खोला तो कटड़ा पड़ा, मृत कटड़ा मिला। उनने हमारे से फ़ोन किया, हम आए, हमने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण बोला भाई मैंने तो कोई हाँ नूला हमारी गलती होगी। बोला ये क्या दवाई धरी भाई, नूला हमारी गलती होगी। और नूला कोई बात नहीं, कल है ना अस्पताल में जी आपका कुछ न कुछ करवाएंगे। हम अस्पताल में गए तो डॉक्टर साहब पहले कृष्ण ने कहा भाई 400 रुपये इकट्ठे करके दे देंगे। मैंने कहा मैं चलो ठीक है दे दिए भाई, मतलब तेरी भैंस का इलाज हो जाएगा। फिर डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब बोले भाई नूला क्या बात थी? माँ जी बात तो आपने सारी बात पता है, कृष्ण ने बता दी फ़ोन पे, और बाकी मैं खाई नूनू बात है जी पोस्टमार्टम कराऊँ कटड़ा का। मैं नहीं ये दवाई धर के मेरा कटड़ा भैंस खराब करती, कटड़ा गिरवा दिया। नूला ऐसे नहीं होता, नूला ना तो पोस्टमार्टम हुआ अल्लाह क्या पेट में। पोस्टमार्टम किसका करवा रहे थे? कटड़ा करवा रहे थे जी, मृत कटड़ा का। अच्छा, जो मात्र 3-4 महीने का? हाँ 4 महीने 22 दिन का था जो दिन। बच्चों देखा ना लिख लेते हैं फलाना दिन भैंस नहीं दूध बयान के चक्कर में लिखते हैं, हमें ये पता है कटड़ा गिरा होगा। फिर वो नूला ऐसे नहीं होता, नूला वो तो मतलब उसका मैं होगा पोस्टमार्टम एक्सीडेंट होगा। हाँ जी गर्भ निरोधक दवाई धर के गर्भ गिरा दिया, एक्सीडेंट नहीं है। नूला ऐसे नहीं होता। हर नूला क्या पेट में सीखते हैं, लामणी करेंगे तो रात्रि लगेगी। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है, मेरे पास में। फिर एक दिन हमारे उसी दिन वो आया 4th क्लास वाला, वो भी हमारे घर में बैठ के नूला भाई गलती हो जाती है, छोटी सी वीडियो रील बनी जी, मेरे को बनानी है तो छोरा आया जो वो बनी, कोई बात नहीं जी। फिर हमने और लगा दी ऊपर, जांच करी तो जांच में उनको है ना दबा दबू करके सुमड़े खेड़े के आदमी बुला करके बाहर भीतर के और मतलब लिख करके दे दिया। आगे यहाँ कोई पशु नहीं आया, रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द कर दिया। फिर मैं और आगे बढ़ा तो उसमें एक जांच हुई तो वो करी लुहारू का SDO ने, जयपाल सिंह नाम था, वो CM विंडो लगाई थी। उसने भी जांच को दबा चिता करके न और सारी जांच को ऐसे निकाल दिया। कोई पंचायत मान्य नहीं करती, ये वो पंचायत हुई मेरे घर में। मेरे को पैसे भी दे रहे थे, जिसमें बच्चन MC था, हिम्मत MC था, एक मोहित यादव था और कई थे। मेरे भी 5-7 आदमी मैंने बुला लिए थे दूसरे दिन, पहले दिन तो मेरे पास आए थे। फिर उन्होंने उस जाँच को जरोड़ मरोड़ के वो भी मतलब रफा दफा कर दी। मैं एक दिन डिप्टी साहब को मिला, डिप्टी डायरेक्टर को पशु वाला को भिवानी में, तो उसने हम बुला लिए। तो मेरे साथ में 2 आदमी और थे और 2 कर्मचारी। मैं बोला भी सारा कुल का नाश हो जाए, कोई झूठ बोल मैं हूँ ये हूँ। तो उन्होंने ना मैंने कहा कृष्ण ने फलानी डेट को जी टीका लगाया 22/6/2020 को। राजेंद्र जी जो है ना आपकी भैंस ठीक ठाक थी, जो आपने गर्भ धारण करवा उसके 3 महीने बाद आप मेडिकल में लेके गए इसको। हाँ। और लगभग कोई भैंस को दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो दवाई जो आप बता रहे हो दवाई गर्भाशय में टेकी गई, यहाँ एक इंजेक्शन दिया गया। हाँ। वो किस वजह से दिया गया डॉक्टर साहब से? आप देखो जी हम तो उसको चेक करवाने लगे, 3 महीने तो न करी नहीं जी। फिर मतलब 15-20 दिन बाद में यो जब उन्होंने क्या किया कि मतलब भैंस को चेक करके खाली बता दिया। हम दोबारा बड़े डॉक्टर को चेक कराने के लिए ले गए थे। मैंने लुहारू फोन कराया, लुहारू जाटी है जाटू लुहारी, वहाँ एक डॉक्टर था हमारा उमेद सिंह, VLD था के था बेरा को नहीं, वो उस पर फ़ोन करा था। वो बोला बड़े डॉक्टर को दिखा लो।
तो बड़े डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। कृष्ण ने टीका लगवा दिया। क्या बड़ा डॉक्टर बोल रहे वही था क्या, VLD बोलते जिसको? ये मन ने कौन मेरा पाछन मेरा पाला पाट्या के कृष्ण तो वो एनिमल के अटेंडेंट है। अच्छा जी। है यानी मतलब सहायक है। जी बिल्कुल। मेरे को नहीं पता था कौन VLD है, तो ये पाछे पता लगा यो VLD और यो वो है। तो उसके आने से पहले क्यों पूरा इलाज बवानी खेड़ा में वही करता था। डॉक्टर तो कभी कभी आता था, कभी हाजिरी लगा के चला जाता, कभी नहीं, वो आया ही नहीं करता। कई साल रहा ड्यूटी करी उसने। फिर उसने भी रफे दफे कर दिया सौदा जी। फिर मैं उसको मिला तो मैं खा, फिर उन्होंने हाँ भर ली DD साहब के यहाँ। कृष्ण ने कहा मैंने टीका लगाया, और उसने कहा कि जो VLD था अब मैंने दवाई धरी जी। उन्होंने फिर मैं बोला जी देख लो जी आपका आगे हाँ भर ली जी। फिर इन्होंने मैं ये कहे हैं RTI में कि यहाँ कोई पशु नहीं आया, मेरे तो RTI में मेरा रिकॉर्ड ख़त्म कर रखा, रिकॉर्ड बदल दिया, रिकॉर्ड को खुद बदल किया। फिर DD साहब ने ये कहा अभी मैं इनकी तरफ से सॉरी फील करता हूँ। अगर DD साहब ये कहे ये बात नहीं हुई तो वो भी नेम दे दे जी, मैं उस बात को मानता हूँ। फिर मैं कहा जी फिर ये बात तो फिर आप ऊंचे अधिकारियों का आगे सामने क्यों, क्या ऊंचे अधिकारी सब CM तक हमारी मुट्ठी में है, ये आएगी हमारे पास से, कौन सुनेगा थरी, हला जाओ कितने हाड़ ले, ये बातें जी हमारी हुई। राजेंद्र शुरुआत में आपने FIR दर्ज कहाँ करवाई थी? भवानी खेड़ा थाना? मैं भवानी खेड़ा थाना में एप्लीकेशन लेके गया तो जी लिख के न मैं अपने खुद हाथ से ही बांगी बावड़ी जैसी जो हकीकत थी लिख कर ले गया। मुंशी ने लेने से इनकार कर दिया, कोरोना चल रहा था, बोला भैंस मरे तो आइए कटड़ो की नहीं होती। फिर मैंने न मतलब ऑनलाइन कह लो या ईमेल से कह लो, मैंने SP साहब को भेजी थी 28/6 कोई है। फिर मैंने एक है ना थाना में दी रजिस्ट्री द्वारा, थाना में RTI ली तो उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। तो ये 2 करवाई थी जी मैंने। अब क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? मान लो काफी 4 साल पुराना ये मामला हो चुका है, उसके बावजूद भी लग रहा हूँ उसके बावजूद भी कोई आपको 4-4.5 का लगभग हो गया। लेकिन मैं तो जब से जुट रहा हूँ जी, अनिल विज साहब के भी गया मैं 3 बार, न 2 बार तो रजिस्ट्री द्वारा भेजी, 3 के मैं गया, इन्होंने फिर भी कोई जांच नहीं की। एक दिन फोन था तेरी जांच आ रही है, लेकिन इन्होंने कोई नहीं किया। फिर वो कर्मचारी कौन था वो बोला कि भाई मतलब तेरी है कोर्ट से ही पार पड़ेगी, या कोई भला बुरा नहीं होना चाहता। दूसरी फेरी में DC साहब को लगाई जुड़ा, वो कर्मचारी कौन आया था, अधिकारी था कौन था, वो बोला जी हमने बुला लिया, देख लिया, चाहे वो नहीं आया, 4 बार जांच करवा ली, कोई पशु नहीं आया। मैं बोले 4 बार जांच करवा ली तो मैं खा, फिर वो जो 4th क्लास का कर्मचारी है वो मेरे घर ना ड्यूटी टाइम में गलती मानना है, छोटी सी वीडियो रील बन रही है, वो क्यों मानना मेरे से? डॉक्टर साहब ने कहा मेरे स्टाफ से गलती हुई है, वो मेरे पास में वो है। एक औरता जी को हाल ड्यूटी पे उसकी 10 रिकॉर्डिंग है, वो नू का है राजेंद्र तेरा मेरे सब मसाग होया है, और तेरा दारू पी के इन्होंने भैंस चेक कर इलाज कराया है, और यो भी नू का रोज दारू पीते थे वो, और या CD खुलेगी ना किसी बड़े अफसर का गए तो बड़ा ही घोटाला सामने आएगा इनका, क्या क्या करते थे हॉस्पिटल में। जो हाल ही में नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार है, तो पहले भी भाजपा की सरकार थी, वो नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। अब कितने आपको आस है कि आपको न्याय मिल पाएगा, या आप CM साहब से मिलने की कोशिश की हो? CM साहब से हमने कौन मिलने दे, जमींदार आदमी है, उड़े तक लवाई कौन लगने दे। CM साहब तो आजकल कहते भाई मेरा दरवाजा 24 घंटे गरीबों के लिए खुला है तो जी वहाँ जाएंगे और अपनी सारी व्यथा सुनाएंगे, सारे कागज दिखाएंगे हैं, और जी पूरी आशा है और भगवान पे और घनी आशा है कि वो एक करने वाला है, और पूरा मन्नत नू पता है जी, कानून पर विश्वास भी है। चलो ये छोटे बड़े जो भी कोई दबाए जाएंगे, लेकिन और ऊपर जाऊंगा तो वहाँ सारी जांच होएगी और इंक्वायरी होगी, दोषियों को दंड मिलेगा। और मैं तो मेरी तो यही तमन्ना है कि भी दोषियों को दंड मिले और मेरी बात पर सुनवाई हो। कोई अधिकारी तो मेरे को ऐसा मिलेगा ही कि जो कि मेरी जांच करवाएगा। जी धन्यवाद। साथ ही जो है राजेंद्र जी इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पशुपालन विभाग के ऊपर। इनका कहना है कि जो VLD होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो खुद काम करने के बजाय ज़्यादातर मेडिकल ऐसे हैं जो एनिमल अटेंडेंट हैं, सहायक के पद पर नियुक्त हुए हैं, वे डॉक्टरी का काम करते हैं और इसी वजह से इनको इस अंजाम को भुगतना पड़ा। और जो इनकी भैंस थी मात्र 4 महीने में ही इन्होंने कटड़े को फेंक दिया, तो और 4 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? और एक और बात बता दूं, ये हमने पक्ष जाना है राजेंद्र जी का, जो इन्होंने अपना पक्ष रखा है, और दूसरा जो डॉक्टर साहब है, जो भी है VLD है, एनिमल अटेंडेंट है, वो भी अपना अगर पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और हम आपका पक्ष भी जानेंगे, क्योंकि एक इनका एक
तरफ से पक्ष है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के कान खुले और इनको न्याय मिल सके। और जय हिंद, जय भारत।